हाँ तो गाइस, कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज से हम डेली करंट अफेयर्स के एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को करेंगे और टोटल हम करेंगे डेली 15 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 15। एंड 15 क्वेश्चंस डेली करेंगे एंड उनके जितने भी एक्सप्लेनेशन रहेगा वो देखेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी जीके रहेगा, स्टैटिक का, करंट का, जीएस जो भी रहेगा उसको भी करेंगे साथ के साथ। तो ये दोनों करंट एंड जीके दोनों का कंबाइंड क्या रहेगा, आपका क्लास रहेगा। टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। डेली बेसिस पे किया करेंगे इसी टाइम पे, है ना। डेली आपको क्लासेस अपलोड हो जाया करेंगी। पहले एमसीक्यू बेस करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो क्लासेस में बने रहना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, बिकॉज 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन हुज रिकमेंडेशंस बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2026? तो कौन है? NK सिंह, अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास और उर्जित पटेल। तो कौन हो जाएंगे? हम ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो, देखेंगे कि जो 16वें वित्त आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 21 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ था, है ना। और इसकी सिफारिशें 5 साल की अवधि 2026 से 31 के लिए मान्य है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2025 में राष्ट्रपति को सौंपी थी, ठीक है। तो द 16th फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन December 2023 under Dr. Arvind Pangadia. Its recommendations gave in 5 years period starting April 1, 2026 and key task क्या है? Determining the tax devolution between center and states। देखो, स्टैटिक जीके के लिए क्या फैक्ट है कि जो आर्टिकल 280 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है? आर्टिकल किसके अंदर है? 280 के अंदर है। कौन सा? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट चेयरमैन थे KC न्यूजी और 15th चेयरमैन कौन है इनके? NK सिंह, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो भी जीके रहेगी इससे रिलेटेड वो भी आती रहेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है कि जून 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द 52nd G7 समिट इन द जून 2026? तो कौन सा करेगा? इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। तो क्या आएगा आंसर? तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा, ठीक है। कौन करेगा? फ्रांस। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, इस इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है एवियन लेस बेन्स फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो द 52nd G7 समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन एवियन लेस बेन्स फ्रांस, ठीक है। यह बैठक 15 से 17 जून को 2026 को निर्धारित है। 15 से 17 जून, ठीक है। फ्रांस इज होस्टिंग इज द एलाइड ग्रुप ऑफ 7 years लास्ट इन 2019, है ना। और ये कब से कब तक है? 15 to 17 जून। और फ्रांस 2019 BRH के बाद पहली बार मेज़बानी कर रहा है। और फोकस क्या है इसका? ग्लोबल सिक्योरिटी, AI रेगुलेशन और क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। देखो, इससे स्टैटिक जीके देखते हैं थोड़ा। तो G7 कब फाउंड हुआ? 1975 में। मेंबर्स कौन कौन है G7 के? तो US है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और EU कौन सा है? नॉन एनुमरेटेड मेंबर, यानी कि GEU जो यूरोपीय संघ है ना, वो कौन सा है? एनमरेटेड मेंबर है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी जो इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा? तो हाउ मैनी टोटल टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेकिंग इट द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री? तो कितनी टीमें भाग लेने वाली है? तो टोटल भाग लेने वाली टीमें कितनी हैं बताओ? बताएंगे सभी? एक सेकेंड रुकेंगे। कितनी टीमें भाग लेंगी? तो टोटल लेने वाली है कितनी? 48 टीम्स, है ना। ये ध्यान रखेंगे। और इससे याद आ रहा है एक करंट अफेयर है ही है एक, कि कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं मतलब इसकी मेज़बानी कर रहा है मैक्सिको। कौन? मैक्सिको, ठीक है। USA और कनाडा, ठीक है। ये इसकी मेज़बानी करने वाले हैं। एंड जो
इसका 100th मैच पता है कौन सा होने वाला है? जापान वर्सेस ट्यूबिशिया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखो, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए की क्या कर रहा है, संयुक्त रूप से आयोजित करेगा, है ना। और देखो, टीमों की संख्या जो टोटल टीम्स है वो कितनी होने वाली है, 32 से बढ़कर कितनी हो गई है, 48। और इसमें टोटल कितने मैच, 104 मैच क्या होंगे, खेले जाएंगे। फाइनल मैच का वेन्यू क्या रहेगा, मेट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, है ना। और टूर्नामेंट देखो, टूर्नामेंट कब से कब तक है, तो कौन सा, 11 जून टू 19 जुलाई तक है। एंड देखो, और बस, और देखो स्ट्रैटेजी के क्या होगा इसमें, तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था, 1930 में उरुग्वे में हुआ था। मोस्ट टाइटल किसके पास है, ब्राज़ील के पास 5 है। एंड 2022 का विनर कौन था, अर्जेंटीना, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम किस तारीख को घोषित किए जाएंगे, किस तारीख को किए जाएंगे, तो ऑन विच डेट विल द असेंबली इलेक्शंस रिजल्टेड फॉर 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला बी अनाउंस्ड। तो कब किए जाएंगे, फर्स्ट दे रखा है हमें 1 मई, कौन फर्स्ट क्या दे रखा है, 1 मई 2026, 4 में, 10 में, और 4th ऑप्शन है 19 में, है ना। तो देखो, इसके जो इलेक्शन है वो कब किए जाएंगे, 4 मई को क्या किए जाएंगे, रिवील किए जाएंगे, या फिर ऐसे बोले हम कि क्या किए जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे। देखते हैं इसके बारे में आगे। तो देखो, 2026 के विधानसभा चुनाव तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हो रहे हैं, है ना, पुडुचेरी। एंड परिणाम 4 मई को होंगे घोषित, और चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण है, यह चुनाव, है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, और स्टेट कौन कौन से हैं इसमें बता ही दिया। और देखो, क्रूशल फॉर चेकिंग रीजन पॉलिटिक्स शिफ्ट्स, ठीक है। और देखो, इसमें देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 में, है ना, कौन से में, आर्टिकल 324 में। और करंट कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, वो है राजीव कुमार, है ना। चेक फॉर अपडेट 2026, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसरो ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने कक्षीय मिशनों, ऑर्बिटल मिशंस का लक्ष्य रखा, तो हाउ मैनी टोटल ऑर्बिटल मिशंस हैज़ इसरो टारगेटेड फॉर द ईयर 2026। कितने मिशनों का लक्ष्य रखा है, तो बताएंगे सभी, कितने का रखा, टोटल 18, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो, इसरो ने 2026 में कितने 18 अंतरिक्ष मिशनों को आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसमें 6 मिशन क्या है, निजी क्षेत्रों से सहयोग से होंगे। प्रमुख मिशन कौन सा होगा, गगनयान, टेस्ट उड़ाने और SSLV का व्यवसायीकरण, ठीक है। और देखो, इसमें देखो फोकस क्या है, NGLV डेवलपमेंट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोसीजर एंड LVM-3 फ्लाइट्स, इनका क्या होगा, एक तरीके से फोकस किया जाएगा इन पे, है ना। और देखो, एक और है कि स्ट्रेटजिक शिफ्ट किसकी, टुवार्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP की तरफ स्ट्रेटजिक शिफ्ट रखेंगे। इसमें थोड़ा GK का क्या फैक्ट याद रखना है, इसरो कब फाउंड हुआ, तो 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर इसरो का है बेंगलुरु के अंदर। और स्पेस मिनिस्टर कौन है हमारे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर कौन सा सूचकांक जारी किया जाएगा, कौन सा सूचकांक जारी किया जाएगा, बताएंगे कौन सा सूचकांक जारी किया जाएगा। तो वो किया जाएगा, पहले देख लेते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और 4th ऑप्शन है हमारा कौन सा, वर्ल्ड पोवर्टी इंडेक्स, है ना। तो कौन सा किया जाएगा हमारा किया जाएगा कौन सा, हमारा किया जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इस पे देखो कि यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है ना। भारत की रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों में चर्चा में विषय में रही है। 2026 की थीम पत्रकारों की सुरक्षा और डिजिटल सेंसरशिप पर केंद्रित है ना। पब्लिश, और देखो पब्लिश का बता ही दिया मैंने आपको। फिर देखो, ये 180 कंट्रीज़
इसका लेवल में फ्रीडम अवेलेबल ऑफ जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम है उस अवेलेबल है उसके बारे में बताता है। नॉर्वे कंसिस्टेंटली क्या है, टॉप कर रहा है इसमें, है ना। देखेंगे तो देखो जो RSF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, और स्टेबलाइज कब हुआ था 1985 में, और यूनेस्को का क्या है, ये पार्टनर है ना। आ जाते हैं वित्त वर्ष 2026-27 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में RBI ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है। एट वॉट परसेंटेज हैज़ द RBI kept the repo rate stable in the first bi-monthly monetary policy of FY 2026 to 2027। कितनी रेपो रेट है वो, तो बताएंगे कितनी हो जाएगी। तो ये है कितनी, 6%, 6.25%, 6.50%, 6.75%। तो बताओ क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 6.5%। कितना आएगा, 6.5%, है ना। आ जाते हैं तो देखो जो हमारी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के भीतर, एक सेकेंड अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आती है तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। तो देखो मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के भीतर रखने के लिए RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति MPC में 6 सदस्य होते हैं, और रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है। तो देखो जी का आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है प्रॉपर। तो रेपो दर कौन सी होती है, जिस पर RBI क्या देता है, बैंकों को उधार देता है। तो रेपो रेट मेंटेन कितनी हुई है, एट 6.50 टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। द MPC डिसीजन वाज इन्फ्लुएंसड बाई स्टडी GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2026। फोकस किसके ऊपर रखा गया है, विड्रॉल और अकोमोडेशन और न्यूट्रल स्टैंस। देखो स्टैटिक में देखेंगे तो RBI फाउंड हुआ 1 अप्रैल 1935। भारत शासन अधिनियम आया था ना, इंडिया रूल आया था 1935 का, उसके तहत हुआ था। MPC फॉर्म कब हुआ, 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के थ्रू, है ना। और करंट गवर्नर कौन है हमारे इसके, तो वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि मई 2026 में प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क में जन्मे शावकों की कुल संख्या कितनी पहुंच गई है, बताएंगे कितनी पहुंच गई बताओ। तो 12, 18, 25, 30, इनमें से क्या हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25। तो कितनी पहुंच गई है, 25 पहुंच गई है, देखेंगे। तो देखो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत सितंबर 2022 में नामीबिया से चीता लाकर की गई थी। 2026 तक दूसरी पीढ़ी के शावकों के जन्म के साथ संख्या में भारी वृद्धि हुई है। कूनो नेशनल पार्क MP में स्थित है, कौन सा, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मई 2026 के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन क्या है, स्टेबलाइज है। 25 न्यू क्यूब्स यानी शावक को क्या बोल रहे हैं, कप्स बोलते हैं, बॉर्न हुए इंडियन सॉइल पर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम नामीबिया, पहला जो ट्रांसलोकेशन हुआ था ना शावकों का, वो नामीबिया से हुआ था, 8 लेके आए थे। एंड लेटर साउथ अफ्रीका से 12। और माइलस्टोन इस ग्लोबल कार्निवोर री इंट्रोडक्शन, है ना। तो जो माइलस्टोन है वो ग्लोबल रूप पे क्या है, कार्निवोर और री इंट्रोडक्शन हुआ है ना। तो देखेंगे स्ट्रेटिक जी केस में कि चीता जो एक्सटिंक्ट इन इंडिया यानी 1952 में है ना। कूनो डिक्लेयर नेशनल पार्क कब हुआ, 2018 में। और MP किसके नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, चीता स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, IPL 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित होगा, तो वो होगा कहाँ पे बताओ, तो वो होगा ईडन गार्डन कोलकाता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े स्टेडियम और चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। तो देखो अहमदाबाद का यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। IPL के 19वें संस्करण का फाइनल यहाँ आयोजित किया जाएगा। और बैठने की क्षमता कितनी, 1,32,000 दर्शक हैं, ठीक है। और ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड होस्टिंग IPL 2026 ग्रैंड फिनाले। दिस वेन्यू हैज़ बिकम द डिफ़ॉल्ट चॉइस ऑफ फॉर हाई स्टेक्स BCCI इवेंट्स, मैचेस प्लेड विद स्मार्ट रिप्ले सिस्टम 2.0 2026 अपडेट, ठीक है। देखो तो फर्स्ट IPL का विनर कौन थे, राजस्थान रॉयल्स से 2008 में। हाईएस्ट सेंचुरियन कौन है, विराट कोहली। एंड वेन्यू वाज फॉर्मली मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। वेन्यू को क्या बोलते हैं, वेन्यू क्या था इसका, मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 कौन सा,
मिलन 2026 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो वेयर वाज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2026 कॉन्क्लूडेड? तो ये कहाँ पे हुई है बताएंगे? कहाँ हुई है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और चेन्नई। तो ये हुई है हमारी कहाँ? मुंबई के अंदर क्या हुई है? कंप्लीट हुई है ना? कॉन्क्लूड कहाँ हुई है? मुंबई के अंदर। आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखो, मिलन कौन सी द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैनिक नौसैनिक अभ्यास है। 2026 संस्करण में 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत 1995 में अंडमान और निकोबार में हुई थी। ठीक है। हेल्ड इन कहाँ? विशाखापट्टनम, सिटी ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं विशाखापट्टनम को। थीम क्या थी? थीम थी हमारी क्या थी? तो कैमरेडर और कोहेशन और कोलैबोरेशन, है ना? ठीक है। फिर है फोकस किस पे था? एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का हमारा आया था, फोकस था। देखेंगे नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, है ना? CNS कौन है ना? चीफ नेवी स्टाफ वो कौन है? एडमिरल कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। और वाइजैग इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाइजैग में, है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो देखो 2026 में जो G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश कर रहा है? तो विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन ईयर 2026? कौन कर रहा है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, USA और इंडिया। कौन कर रहा है? वो कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। तो देखो दक्षिण अफ्रीका 2026 में G20 अध्यक्षता करने वाला अंतिम कौन सा ट्रोइका देश है? पहली बार है कोई अफ्रीकी देश G20 की मेज़बानी कर रहा है। 2025 में मेज़बान कौन था? ब्राज़ील था, है ना? साउथ अफ्रीका होल्ड्स 2026 प्रेसिडेंसी। इट फॉलोज द ब्राज़ील प्रेसिडेंसी 2025। फर्स्ट टाइम ए G20 समिट इज़ होस्टेड इन द अरेबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखेंगे G20 कब फाउंड हुआ? 1999 में। परमानेंट मेंबर कौन कौन ऐड हुए? तो अफ्रीकन यूनियन कब हुआ था? 2023 में, अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। 2023 में किसने करी थी प्रेसिडेंसी? इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 मई 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन May 1, 2026? मतलब आज का। तो क्या होगा? प्रोमोट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को बढ़ावा देना, श्रमिकों को अधिकारों का सम्मान, रेस्पेक्ट लेबर राइट्स, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाना, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, केवल उद्योगों को लाभ, बेनिफिट ऑफ ओनली इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर आएगा श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान। ठीक है। आ जाते हैं। तो देखो जो इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है ना, और यह क्या था? शिकागो के 1886 के हेमार्केट मामले की याद में मनाया जाता है ना? भारत में पहला श्रम दिवस 1923 चेन्नई में मनाया गया था। फिर देखेंगे कॉमेंट्रेटर्स द स्ट्रगल्स एंड गेन्स ऑफ वर्कर्स एंड द लेबर मूवमेंट्स, है ना? ऑब्जर्व्ड ग्लोबली सिंस May 1, 1890। ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत आता है ये, है ना? देखो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। फाउंड कब हुआ? 1990 में एक और चीज़ थी, मॉन्टेन्यू जो आया था ना 1999 में। मॉन्टेन्यू आया था उसमें ना, मार्लिमेंटो नहीं, मॉन्टेन्यू, है ना? ट्रीटी ऑफ क्या हुई थी? वर्सेल्स की ट्रीटी हुई थी। और नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1969 में, है ना? ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो देखो ऐसे स्टैटिक जीके और जीके भी इसमें कवरेज है पूरी। फिर है भारत के किस नए कानून ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है? कौन सा है वो? तो विच न्यू लॉ ऑफ इंडिया हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? किसने किया है? तो पहला अब ऑप्शन है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट, डिजिटल इंडिया एक्ट 2026, है ना? भारतीय न्याय संहिता BNS, और चौथा है बी भारतीय न्याय संहिता BNS, और चौथा है कौन सा? लेबर एक्ट। इनमें से कौन सा आएगा? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा डिजिटल इंडिया एक्ट 2026, है ना? एक ऑप्शन अगर छूट जाए तो उसके लिए अपॉलोजीज़, बिकॉज शायद वो जब ये PPT बन रहा था तो नीचे से शायद थोड़ा इसका
करना भूल गए थे एंड सुबह आपको अपलोड करना था, इसलिए इसको थोड़ा अपडेट नहीं कर पाए, तो कल से ऐसा नहीं होगा। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखो DIA 2026 का उद्देश्य क्या है? AI ब्लॉकेशन और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आधुनिक नियामक ढांचा प्रदान करना है। यह सेफ हार्बर सिद्धांतों को पुनर्गठित करता है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक जवाबदेही होंगे, है ना। देखो रिप्लेसेस द 26 ईयर ओल्ड IT एक्ट 2000 का जो IT एक्ट है 26 साल पुराना, उसको रिप्लेस कर रहा है। फोकस क्या है? ओपन इंटरनेट, ऑनलाइन सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। इट रेगुलेट्स इमर्जिंग टेक लाइक डीप फेक्स एंड जनरेटिव AI। इनको क्या कर रहा है? रेगुलेट इनके लिए है। IT मिनिस्ट्री देखो माइटी है। IT मिनिस्ट्री कौन सी है? हमारी माइटी, है ना। सेफ हार्बर क्या है? लीगल इम्यूनिटी फॉर इंटरमीडियरीज। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को स्टेबलाइज कब हुई थी? 2024 टू 2025, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत 6G मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में 6G सेवाओं को व्यावसायिक रूप से रोल आउट करना है? तो भारत 6G जो मिशन है इसका एम है कॉमर्शियली रोल आउट 6G सर्विसेज इन इंडिया बाय विच ईयर? कौन से साल तक? 2026 है, 2028 है, 2030 है, 2036 है। इसके बारे में बताओ तो कौन सा आएगा इसमें आंसर? तो आंसर आएगा हमारा बी, 2028 तक 6G सेवाएं लागू करने का क्या लक्ष्य है। तो 2026 तक भारत में 6G के लिए 100 से अधिक पेटेंट हासिल कर लिए हैं, है ना। भारत 6G अलायंस इस दिशा में काम कर रहा है। 6G गति 5G से 100 गुना अधिक होने की उम्मीद है ना। टारगेट कॉमर्शियल रोल आउट बाई 2030। फेज़ 1 में 2030 2050 एंड फेज़ 2 में 2050 टू 2023 से 2025 तक क्या है? फेज़ 1 है। और 2025 से 2030 आर द टाइम लाइन्स है ना। फोकस क्या रहेगा? यूबीक्यूटस यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड कवरेज एंड मतलब पूरे हर क्षेत्र में, है ना। एंड टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन, है ना, ठीक है। फिर टेराहर्ट्ज बोलेंगे क्योंकि टेराबाइट होता है ना उसमें, जैसे गीगाबाइट से ऊपर टेराबाइट उस टाइप। 5G लॉन्च कब हुआ इंडिया में? 1 अक्टूबर 2022 को। ITU किसने? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अप्रूव्ड कर दिया है कि इसको इंडिया के 6G विजन को, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार है? फॉर विच ईयर इज इंडिया कैंडिडेट फॉर द नॉन परमानेंट मेंबरशिप फॉर UNSC? कौन से ईयर के लिए है तो बताएंगे। 2026 टू 2027, 2028 टू 29, 2030 टू 21 और 2031 टू 32। तो कौन सा आएगा इसमें आंसर? तो आंसर आएगा हमारा क्या आने वाला है आंसर बताओ? आंसर आएगा हमारा बी, 2028 टू 29, ठीक है। एक सेकेंड, 2030 आएगा पिछले वाले में, सॉरी। आंसर इसमें 2028 नहीं, इसमें आएगा 2030, है ना। और इसमें आंसर आएगा हमारा 2028 टू 2029, है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत ने 2028 टू 29 के कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। पिछला कार्यालय कब था? 2021 से 22 में था, है ना। इंडियाज़ बिड फॉर द 2028 टू 2029 क्या है? बाइनियल टर्म है, 2 साल वाली। इलेक्शन टू बी हेल्ड क्या? जून 2027। और परमानेंट मेंबर P5 के कौन कौन है? US, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस, ठीक है। UNSC के मेंबर 15 हैं, 5 तो परमानेंट और 10 क्या है? 10 कौन से हैं? नॉन परमानेंट। और UN चार्टर साइन कब हुआ था? 26 जून 1945 को। इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ UN। इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है UN का, यूनाइटेड नेशंस का, है ना। कौन सा है? फाउंडिंग मेंबर। तो इसी के साथ आज की जो हमारी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होती है। टोटल हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं आज की करंट अफेयर्स में। एंड देखो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें स्टैटिक भी आया है ना, और इसमें मैंने GK को भी कंक्लूड किया है। तो इसलिए ये बहुत, और कल का जो सेशन होगा इससे और भी बेहतर होगा, बिकॉज इसमें जो थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें एरर्स है, मतलब कि जो नीचे जैसे पूरा PDF नहीं आ पाया, तो उसके लिए वो भी ठीक हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इनके। फिर हम ये जो डेली 15 ये करेंगे, फिर जो मंथली होगा ना उसमें हम मंथली में हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस को ले लेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। एंड बहुत यूज़फुल है, इसको शेयर करना जितना हो सके, है ना। और ये PDF आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, है ना।
इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। जो और दे रहे हैं ना, चार्ज लेते हैं, वो नहीं रहेगा, फिर फ्री रहेगा ये बिल्कुल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई सजेशन आपको देना हो तो वो ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में।